हेलो छात्रों, मैं संतोष सर मेरे साथ आज आपके लिए लाए हैं। पढ़ेंगे विषय हिंदी में वर्ग 5 के लिए पाठ गंदी गंदी मक्खी छी छी छी। गंदी गंदी मक्खी छी छी छी। छात्रों, इस पाठ को आरंभ करने से पहले हम आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। अक्सर ही देखते हैं कि बच्चों को तो अच्छी लगती है क्या, गुपचुप, फुचका और चॉप, पकौड़ियाँ, ब्रेड चॉप, जलेबियाँ आदि। मेला में जाते हैं और ठेला पर खाते हैं। ठेला कहाँ लगा होता है? फुचका की कमाची ठेले कहाँ लगे होते हैं? तो सड़क के किनारे। और सड़क के किनारे गंदगियाँ होती हैं, वहाँ मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ बैठती हैं। मक्खियाँ जब बैठती हैं वहाँ और उड़ उड़ कर उन भोज्य पदार्थों पर भी बैठती हैं, तो उनके पैरों में कई चीज़ें उठकर आ जाती हैं। और जैसे कि वह चोखा होता है, गुपचुप का, फुचका का, वैसे वैसे जगहों पर वह अपने पैरों के माध्यम से लाए हुए गंदगियों को रख देती हैं, जिसे खाने के बाद हम बीमार पड़ते हैं। इसीलिए तो यह सजेशन दिया जाता है, यह कहा जाता है शिक्षकों द्वारा भी और अपने घर के अभिभावकों द्वारा भी, अपने गार्जियन द्वारा भी, अपने माता पिता द्वारा भी, कि खुले स्थानों पर रखे हुए वस्तुओं को कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मक्खियाँ होती हैं। बंद जगहों में जो खाने व पीने की वस्तुएं रखी जाती हैं उन्हें ही खानी चाहिए, क्योंकि मक्खियाँ हमें बीमार करती हैं। वास्तव में छात्रों, मक्खियाँ हमें बीमार नहीं करती, बीमारी का कारण कुछ और होता है। यही कारण हम मक्खियों के बारे में पढ़कर समझेंगे इस पाठ में। छात्रों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वह छोटी सी मक्खी, वह बिना जान प्राण की मक्खी, आपके एक झापड़ से मर जाने वाली मक्खी जल्दी मरती नहीं और पकड़ में जल्दी नहीं आती, बल्कि वह इतनी छोटी सी जीव हमें इतने बड़े 3.5 हाथ के शरीर को सुला देने के लिए, बेड पर बीमार कर देने के लिए काफी होती है। कैसे? आइए देखते हैं इस पाठ में। अधिगम संप्राप्ति लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या हैं इस पाठ में? तो मक्खियों के जीवन चक्र एवं शारीरिक संरचना को समझना। मक्खियों के जीवन चक्र मतलब उसका जीवन कैसे होता है। मक्खियाँ अंडों से जन्म लेती है और अंडे से एक मक्खी बनती है। मक्खी के बाद वह बड़ी होती जाती है, फिर वो अंडे देने लगती हैं और अंडे देने के बाद से एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त करती हैं, फिर वह अंडे मक्खी बन जाती है। तो अंडे से मक्खी बनना और मक्खी से अंडे प्राप्त होना एक चक्र होता है, एक साइकिलिंग है, और इसी चक्र को जीवन चक्र कहते हैं। जब किसी जीव के जन्म से लेकर और अन्य जीव के उत्पादन तक तथा उसके मृत्यु तक की जो कार्यविधि होती है, जो क्रियाएं होती हैं उसके जीवन में, उसे एक चक्र के अंतर्गत जब दर्शित किया जाता है तो उसे जीवन का चक्र अर्थात जीवन चक्र कहते हैं। और उसके शारीरिक संरचना को समझना, उसके शरीर में क्या क्या चीज़ें हैं। वह छोटी सी मक्खी, उसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कितनी बड़ी बातें हैं, आश्चर्यजनक बातें हैं। मक्खियाँ किस ऋतु में अधिक परेशान करती हैं, यह जानना है इस पाठ में, कि मक्खियाँ किस ऋतु में अधिक परेशान करती हैं। जी हाँ, गर्मी के ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। तीसरा है पॉइंट, मक्खियों से कैसे सुरक्षित रहें,
यह जानकारी लेना। हम मक्खियों से कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रति जागरूक होना। व्यक्तिगत माने स्वयं अपने शरीर की साफ सफाई। छात्रों खेल कूद के आते हैं और सामने कुछ खाने वाला दिखता है, भूख लगा होता है, चल देते हैं उसी हाथ से। नहीं, पहले हैंड वॉश। अपनी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। अगर मैदान में फील्ड में खेल भी रहे हैं और उस समय कोई फुचका वाला, कोई आइसक्रीम वाला और आया और हम उसी हाथ से लेके खाने लगते हैं, वह अस्वच्छता हमें बीमार कर सकता है। यह जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अतः व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान हमें रखना चाहिए और उसके लिए जागरूक होना होगा। अर्थात हमें समझना होगा कि भाई इससे हमें क्या क्या नुकसान होता है, और जब हम नुकसान को समझ लेते हैं तो वह कार्य नहीं करते हैं। इसे ही जागरूकता कहा जाता है। आसपास के साफ सफाई के प्रति जागरूक होना, और सिर्फ व्यक्तिगत सफाई से नहीं होता। अगर हम व्यक्तिगत खूब बढ़िया से नहा वहा के रहते हैं, साफ सफाई से रहते हैं, और जहाँ रहते हैं वहाँ पर आसपास में कई गंदगियाँ हैं, कितनी गंदगियाँ हैं, तो भी हम बीमार पड़ते हैं। इसलिए आसपास की साफ सफाई के लिए भी हमें जागरूक होना होगा, हमें समझना होगा। और अंतिम तथ्य है, अंतिम पॉइंट है घातक बीमारियों के कारण और उनसे बचाव के बारे में जानना। अर्थात घातक बीमारियों के कौन कौन से कारण हो सकते हैं और उन बीमारियों वह कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जो हमारे लिए घातक हों, तथा उससे कैसे बचा जा सकता है। आइए छात्रों, हम शुरू करते हैं अब पाठ। एक बार, बड़ा हंसी आएगा, एक बार एक पत्रिका में विज्ञापन निकला। एक बार एक पत्रिका में विज्ञापन निकला। क्या विज्ञापन निकला? तो 20 पैसे का टिकट भेजिए और मक्खियां भगाने का उपाय जानिए। 20 पैसे का टिकट अर्थात वह डाक टिकट होते थे, जो 20 पैसे का टिकट भेजिए और मक्खियां भगाने का उपाय सोचिए, जानिए। मक्खियों से भला कौन नहीं परेशान होता, हर घर में मक्खी है। हम लोग मक्खी के लिए क्या नहीं करते, कभी स्प्रे मारते हैं, कभी फिनाइल से घर साफ करते हैं, फिर भी मक्खियां तो मक्खियां हैं, वह किसी राक्षस से कम नहीं लगती। दूसरे ही दिन हजारों मक्खी पीड़ित लोगों ने 20 पैसे की बलि दे डाली, अर्थात 20 पैसे को अपना न्यौछावर कर दिया कि भाई मक्खियों से तो हम परेशान हैं, अतः मक्खियों से कैसे छुटकारा मिले यह जानने का उपाय अगर 20 पैसे में मिलता है तो ले लो भैया 20 पैसा। लेकिन बताओ ये मक्खियां कैसे, ये राक्षस से हम बचें। कार्ड पर लिखा था, जब वो लोग 20 पैसे का भेज डाले तो चौथे दिन उनके पास, सबके पास एक छपा कार्ड आया, और उस कार्ड पर क्या लिखा था? लिखा था कि दाएं हाथ से खाना खाइए और बाएं हाथ से मक्खी भगाइए। ऐसे 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 दाएं हाथ से खाना खाइए और बाएं हाथ से मक्खी भगाइए। भला इस उपाय के लिए 20 पैसे, और जिसने यह उपाय किया था वो तो 20-20 पैसे करके कितने लोग भेजे थे? तो हजारों मक्खी पीड़ित लोगों ने 20-20 पैसे भेज दिए थे। सोच लो कि हजारों लोग जब 20-20 पैसे भेजे होंगे और एक जगह उस 20-20 पैसे को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक बड़ी धनराशि होती है। उस ठग ने ठग लिया था। हम 12 मास मक्खियां देखते हैं, हर महीने में हम मक्खी को देखते हैं। गर्मियों में आकाश पाताल एक करने वाली मक्खियां जाड़ों में बिल्कुल गायब सी हो जाती हैं।
अर्थात जो मक्खियाँ हम तो 12 मास देखते हैं, लेकिन अधिकांश मक्खियाँ देखने को मिलता है गर्मियों के मौसम में। गर्मियों में मक्खियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन ठंडा के दिन में, जाड़े में यह लगभग गायब सी हो जाती हैं, दिखती नहीं है। देखिएगा ठंडा के दिन में जब अधिक ठंड पड़ने लगती है तो मच्छर और मक्खी यह दोनों दिखते भी नहीं। क्यों? क्या कारण है? होता यह है कि 80% मक्खियाँ तो जाड़े के पहले ही काल के गाल में चली जाती हैं। ये देखिए, आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना अर्थात कठिन परिश्रम करना, अथक परिश्रम करना, यह मुहावरा है। दूसरा मुहावरा, काल के गाल में चली जाती हैं, काल के गाल में जाना, यह भी मुहावरा है, अर्थात मौत आना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त करती है कौन? मक्खियाँ। जाड़े के पहले उनकी यह लीला लगभग समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनकी आयु वसंत से गर्मियों या बरसात तक ही होती है। छोटी प्राणी है और उम्र भी छोटा, अतः इनका यह वसंत में जन्म लेती हैं और गर्मी के बाद गर्मी में अधिक लगती हैं, लेकिन ठंडा आने से पहले यह मरने लगती हैं, इनकी आयु खत्म हो जाती है। शेष मक्खियाँ जाड़े से घबराकर किसी गर्म जगह की खोज में इधर उधर चली जाती हैं। इस बीच उन्हें कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता नहीं होती और बहुत सारी मक्खियाँ तो मर जाती हैं गर्मी के बाद, जाड़ा आने से पहले। सितंबर अक्टूबर के आसपास में मक्खियाँ मरने लगती है और नवंबर में जब ठंड पड़ने लगता है तो यह बहुत कम दिखती हैं। लेकिन जो मक्खियाँ नवंबर में कहीं छुप जाती हैं, कहीं गर्म जगहों पे, जैसे कंबल वगैरह में घुस के, या कहीं हम बहुत दिनों से सामान रखे हैं, छिपरी वगैरह लकड़ी कहीं रखे हैं, तो उसमें वो घुस करके अपना गर्म स्थान पर अपने जान को बचाती हैं। और जो बच जाती हैं मक्खियाँ, वह क्या करती हैं? उस समय जो बचती हैं, अपने जान को बचाती हैं, उस समय उन्हें खाने पीने की आवश्यकता नहीं होती। और जो बच जाती हैं मक्खियाँ, जाड़ों में बच जाती हैं, वे ही हजारों की संख्या में अंडे देती हैं। ये मक्खियाँ जो बच जाती हैं, ये अब छुपी हुई रहते हुए ही हजारों की संख्या में, यानी एक एक मक्खी हजारों हजार अंडे देती हैं। और हजारों की संख्या में जब ये अंडे देती हैं तो गर्मियाँ आरंभ होते होते इनकी फौज तैयार हो जाती है, अधिक हो जाएंगी। अब एक मक्खी 1000 अंडा देगी तो 1000 मक्खी होगी। बताओ, एक मक्खी 1000 मक्खी बदल गई। अब 1000 मक्खियाँ तो बहुत हो गई, वो तो आतंक मचाएंगी और गर्मी आते आते इनकी फौज तैयार हो जाती है। यदि बसंत ऋतु के आरंभ में आप एक भी मक्खी मार दें, एक भी मक्खी आप मारते हैं बसंत ऋतु के आरंभ में ही, जैसे ही बसंत ऋतु शुरू हो रहा है उसी समय आप, यानी फरवरी बसंत ऋतु शुरू हुआ, आप मक्खी को मार देते हैं तो समझ लीजिए कि आपने गर्मियों में आने वाली सैकड़ों मक्खियों को मार डाला। यानी कि वो मक्खियाँ जो छुप जाती हैं कहीं, उनमें से किसी मक्खी को अगर आप मार देते हैं, मर जाती हैं, तो एक एक मक्खी जो हजारों अंडे देती हैं, वह 1000 अंडे नहीं देंगी, और नहीं देंगी तो अब उसकी एक फौज नहीं तैयार होगी। अर्थात हम अगर एक मक्खी को मारते हैं तो कई सैकड़े मक्खियाँ अपने आप खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो अंडे नहीं देगी, मर जाएगी। तो मगर मक्खियाँ भन भन करती हैं, मक्खियाँ भन भन करती हैं, मगर यह आवाज़ उनके मुंह से नहीं निकलती।
तो कहाँ से निकलती हैं, बल्कि परों से लगातार तेजी से चलने की वजह से पैदा होती है। परों, पर का अर्थ होता है पंख। वो जो लगातार तेजी से भन भन करते चल उड़ती जाती है ना, तो वह मुंह से आवाज नहीं निकालती, उनके पंखों की वो आवाज होती है जो भन 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 लगती है आवाज। उनके परों का कंपन बहुत तेजी से होता है। मक्खी के परों का ऊपर और नीचे उड़ना 1 सेकंड में 3 बार से अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा छात्रों, कितनी बार? 3 बार से भी अधिक वह पंख अपना फरफरा लेती हैं, वो भी 1 सेकंड में। अर्थात सोचिए कितनी तेजी से उड़ती हैं और उसी उड़ने की आवाज भनभनाहट हमें लगती है कि मक्खियां भन भन कर रही हैं। आप समझते होंगे कि मक्खियां हमसे डरती हैं, तभी हमारी आहट पाकर वे उड़ जाती हैं। जैसे ही हम जाते हैं मक्खियां भाग जाती हैं। हम तो यही जानते हैं कि मक्खियां हमें देख करके भाग जाती हैं, लेकिन ना, ये बात नहीं है। हमारी आहट पाकर वो नहीं भागती, ऐसा नहीं है। मक्खियों पर हर प्रकार की आवाज़ों का प्रयोग करके देखा गया कि वे बिल्कुल बहरी होती हैं। हर प्रकार की आवाज़ पर देखा गया है मक्खियों के कान नहीं होते, या यूं कहें कि मक्खियां बहरी होती हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता, उन्हें अपनी भी भनभनाहट सुनाई नहीं देती, तो हमारी आहट कैसे सुनाई देगी। तब पर वे बहरी भले ही हों, उनकी आंखें अद्भुत होती हैं। वह भले ही बहरी हो, कानों से सुन नहीं पाती हो, लेकिन उनकी आंखें वास्तव में संसार के सभी जीवों में अद्भुत आंखें हैं मक्खियों की। ये देखिए कैसी गंदी मक्खियां हैं। मक्खियों की आंखें लगभग सिर के ऊपर होती हैं। कहाँ होती हैं? ये देखिए यहाँ पे सिर के ऊपर। वे हमारी आंखों की अपेक्षा अधिक वस्तुएं आसानी से देख सकती हैं। हम जितने वस्तुओं को देख सकते हैं उससे अधिक देख सकती हैं। क्यों भाई? ये छोटी प्राणी, इसकी आंखें भी छोटी होगी, कम उम्र मिलती है तो? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें हमारी किसी भी हरकत का आभास तुरंत हो जाता है। संकट को पहचानने में वे मनुष्यों से कहीं अधिक तेज होती हैं। अर्थात कौन सा संकट आने वाला है? प्राकृतिक संकट की बात की जा रही है। वर्षा होने वाली है, ठंड आने वाला है, ये हमसे पहले उन्हें जानकारी हो जाती है मक्खियों को। मक्खी की आंखें अलग अलग टुकड़ों में से मिलकर बनी होती हैं। मक्खी की आंखें अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बनी होती हैं। कई टुकड़े होते हैं मक्खियों के आंखों, मक्खी के आंखों के। जैसे छात्रों देखिए इन आंखों के, लग रहा है कि एक है, लग रहा है कि एक है, परंतु अलग अलग टुकड़े होते हैं ये इन मक्खियों के आंखों में, अलग अलग टुकड़े। यहाँ देखिए लग रहा है एक है, लेकिन नहीं, इन टुकड़ों की संख्या 3000 होती है। ये 3000 टुकड़ों से ये आंख बना है मक्खियों का। 3000 टुकड़े। एक मक्खी की आंख में कितने टुकड़े होते हैं? लगभग 3000। और परी मक्खियों की आंखों में 17000 तक टुकड़े हो जाते हैं। और जैसे जैसे, ये तो छोटी मक्खी की बात है 3000, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती हैं वो आंखें टुकड़ों में बदलते जाता है। तो 17000, ये अगर हम कहें कि एक मक्खी की 17000 आंखें होती हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वह 17000 टुकड़ों में बटी होती हैं। अर्थात वह हम मेरे एक आंखों से, हमारे एक आंखों से हम जितना देख सकते हैं उससे कई गुना अधिक वह देख सकती है। मक्खियां रोगों का संग्रहालय साथ लिए घूमती हैं।
मक्खियाँ बीमारियों को तो अपने साथ लिए घूमती हैं। कैसे? इनके नन्हे नन्हे पैर जो देखने में बिल्कुल साधारण दिखाई देते हैं, इनके नन्हे नन्हे जो पैर हैं, ये पैर, ये देखिए कितने बिल्कुल ही साधारण दिखाई दे रहे हैं। क्या है इन पैरों में? कुछ नहीं है। इन पंखों में क्या है? कुछ नहीं है। स्पष्ट दिख रहे हैं, लेकिन बहुत बात इन्हीं में होती है, क्योंकि यही तो बीमारी का घर लेकर के चलती है। कैसे? साधारण दिखाई देते हैं, भयंकर रोगों को लादे फिरते हैं, अर्थात भयंकर रोगों को अपने साथ लेकर के चलते हैं। कहाँ से लाते हैं ये भयंकर रोग? तो देखना छात्रों, एक जगह साफ सुथरा जगह, फिनाइल से साफ किया गया जगह, और वहाँ पर साफ धो धा के सेब, संतरे, केले वगैरह रखे हुए हों, और दूसरे जगह एक व्यक्ति को पैरों में कहीं घाव हुआ हो, बताइए कि मक्खियां कहाँ अधिक बैठी हुई नजर आएंगी? जाहिर सी बात है कि मक्खियों को गंदगी पसंद है, वह घाव पर नजर आएंगी, वह साफ सुथरे सेब संतरे पर नजर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें तो गंदगी ही पसंद है। और छात्रों, जब इस गंदगी से उठ करके किसी साफ सुथरे जगह पर जाएंगी तो घाव के हिस्से के जो पस होते हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, उसको इनके इन पैरों के रूम में, इन पैरों में वो सट के, इन पैरों में सट के, ये देखिए छोटे छोटे जो रोम हैं, ये पैरों में सट के, ये जो रोम्स हैं, इनमें रुएं हैं, इनमें सट के, और वह उस भोज्य पदार्थ पर चला जाता है। इनके पैरों में बेहद बारीक बहुत से बाल होते हैं, दिख रहे हैं ना? बेहद बारीक हैं, बहुत ही पतले 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 हैं, बाल होते हैं। यह तो मक्खी का चित्र है, जो बड़ा है तो दिख रहा है, अगर छोटा होता तो न दिखता। मक्खियाँ तो बहुत छोटी होती हैं, दिखता नहीं हमें, लेकिन बहुत ही बारीक छोटे छोटे बाल होते हैं। ये नीचे जुड़े रहते हैं। ये बाल कहाँ जुड़े रहते हैं? तो देखो, ये नीचे की तरफ जुड़े रहते हैं। देख रहे हैं ना बाल मक्खियों के पैरों में? ये नीचे की तरफ जुड़े हुए हैं। ये यहाँ मुंह के पास भी बाल दिख रहे हैं। अगर इसको हम मिटाते हैं तो ये मुंह के पास भी बाल, इतने बाल दिख रहे हैं। इन बालों में, इन बालों से ही वैज्ञानिकों का मत है कि इसी औंधी तस्तरी नुमा पैरों से वे छत आदि पर बैठ जाती हैं और गिरती भी नहीं। और क्या होता है इनके पैरों में? इनका पैर तस्तरी नुमा होता है। तस्तरी यानी कि नीचे से चपटा, हल्का गोलाकार लिए हुए, तस्तरी के समान। तस्तरी छिपली जो हम खाने वगैरह के लिए यूज करते हैं, नाश्ते के लिए यूज करते हैं, वो कुछ वैज्ञानिकों का यह विचार है कि उनके पैरों में कोई चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे वे छत दीवारों पर चिपकी रहती हैं। उन चिपचिपा पदार्थों से यह चिपकी रहती है छत से या दीवारों से। जिस प्रकार से इस मक्खी को देखिए, यह एक दीवार से चिपकी हुई है, जिससे वह छत दीवारों पर चिपकी रहती है। मक्खियां मनुष्य के लिए हानिकारक है। क्या है? बहुत ही हानिकारक है। क्यों? क्योंकि इन्हीं रोम में वह गंदगी को ला करके अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ पर रख देती हैं, और जब हम वो खाते हैं तो गंदगी हमारे अंदर जाती है और तरह तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। इसलिए जहाँ तक हो, जैसे हो, मक्खियों से दूर रहिए। एक बात और, यदि अब कोई आपसे कहे, यह भी मुहावरा है क्या,
क्या खाली बैठे मक्खियां मार रहे हो? मक्खी मारना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कोई काम न करना या बिना मतलब का काम करना। मक्खी मारना मतलब बिना मतलब का काम करना। तो मक्खियां मार रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं? तब परेशान मत होइएगा, क्योंकि मक्खियों को मारना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वह हमें बीमार करती हैं। और जो चीज़ जिन पशुओं से, जिन जानवरों से हमें कष्ट होता है, हम बीमार पड़ते हैं, उन्हें वह हमारे लिए हानिकारक हैं। उन्हें तो हम अपने घर में क्या, घर के आसपास भी जगह नहीं देना चाहते। और निसंदेह अगर जगह देते हैं तो हम खुद बीमार होते हैं। ये मक्खियाँ उन आतंकवादियों की तरह होती हैं जो हमारे ही घर में रह के हमें ही बीमार करती हैं। अतः मक्खियों को मार भगाना है। मक्खियों को कहना है, ये मक्खी मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, भग। है ना? मक्खियां हमारी दोस्त नहीं, शत्रु हैं। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा यह पाठ, और मक्खियों के बारे में इतनी बेहद जानकारियां हमें प्राप्त हुई आज इस क्लास से। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।